तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं का आपका समाजशास्त्र का प्यारे बच्चों 8 सितंबर को होने वाला पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, 8 सितंबर को होने वाला पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लो ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रॉबर्ट बेरस्टीट, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लोगों के बीच शारीरिक समीपता, इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग इसको देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, वे कौन सी संस्था जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका धर्म आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा महानगर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन औपचारिक मापदंड का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका कानून आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग रिक्त स्थानों को देख कर भी जाना ताकि आपको सभी के सभी रिक्त स्थान अच्छे से समझ में आ सकें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स को सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा फ्रेडरिक, इस प्रकार से आप लोग लिख लो, फ्रेडरिक एंजल्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों लिख लें ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा हल करके आ सके। अब अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम था। देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा श्रम विभाजन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, श्रम, उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना होगा विभाजन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, जीएस घुरे भारत के विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा मुंबई, क्या लिखोगे यहाँ से, मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे अधिक समय विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। तो यहाँ से आपको लखनऊ विश्वविद्यालय लिखना होगा, ऐसे आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, AR देसाई ने के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा GS और उसके बाद में गोरैये, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें और इसके आंसर को भी प्यारे बच्चों पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, आग वर्नर ने इसको प्रस्तुत किया। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, आग वर्नर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लेना। जोड़ी में प्यारे बच्चों आपके पहले जोड़ी का मिलान आपका ई नंबर से हो जाएगा और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको आ नंबर से करना होगा और तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका फ नंबर से हो जाएगा। तीसरे की जोड़ी किससे मिलेगी प्यारे बच्चों, आपकी फा से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा सा नंबर से। और चौथे के बाद में देखो 5वें नंबर की जोड़ी को देखे ना, 5वें की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी दा नंबर से मिल जाएगी। और छठे नंबर की जोड़ी को देखना प्यारे बच्चों, छठे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका बा नंबर से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको जोड़ी का मिलान अच्छे से बता दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में
इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा सयाजीराव विश्वविद्यालय। जी हाँ प्यारे बच्चों, सयाजी और उसके बाद में राव और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा विश्वविद्यालय, पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। डीपी मुखर्जी ने भारत की विकास में संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मौलिक भारतीय चिंतन। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना होगा मौलिक, उसके बाद में देखो यहाँ से आपको लिखना होगा भारतीय और उसके बाद में चिंतन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है। वेबर का जन्म किस देश में हुआ था? देखो प्यारे बच्चों, वेबर का जन्म किस देश में हुआ था? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जर्मनी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहा जाता है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विशाल नगर, इसको कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आर्गन्य संस्कृति के किन दो प्रमुख रूपों की विवेचना की है? देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका दे रखा है ना 5वें नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी लिख लेना, भौतिक, उसके बाद में संस्कृति और उसके बाद में दूसरी क्या की अभौतिक संस्कृति। यहाँ से लिख ले भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है? देखो प्यारे बच्चों, अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं जाति विवाह। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जाति विवाह, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। समाजशास्त्र के जनक का नाम? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा ऑगस्टे और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा काम्टे। ऑगस्टे काम्टे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग देख लें, पूरा लिख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य को भी आप लोग देख कर जाना। नगर की सीमा से लगे हुए गाँव को उपनगरीय गाँव कहा जाता है, एकदम प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। समाजीकरण व्यक्ति में नैतिक विकास की प्रक्रिया, देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, ये भी आपका सत्य होगा। AR देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हमेशा विरोध किया। 5वें नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और M.N. श्रीनिवास भारतीय गाँवों का प्रमाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। समाजशास्त्र की प्यारे बच्चों आपको एक परिभाषा देनी है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक के बताए हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था ना प्यारे बच्चों, उसका उत्तर ये आपको दिया गया है, ज्ञानोदय का क्या अर्थ है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, 9 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, 10 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख कर लिख ले पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिखना। 16 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको आप लोग देख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सर्वाहार वर्ग के अधिनायकवाद का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, आप लोग देख लें। नौकरशाही की प्यारे बच्चों आपको विशेषताएं बतानी है। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृति की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी, इसको भी आप लोग देख ले पूरा, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं,
हिंसा के कारण। उसके बाद में देखो सामाजिक परिवर्तन के परिणाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे, यहाँ से देख लें। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रभु जाति का अर्थ और विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। आपके पेपर के प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।